हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? राधे राधे सर। राधे 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 राधे। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। आ रही है, वीडियो नहीं आ रही सर। बस वीडियो भी स्टार्ट ही हो गया। काफी कम बच्चे हैं। क्या हो गया? एक बार रुक जाओ आप लोग। सर डाउट्स था एक दो फिजिक्स वो हाँ जी, केमिस्ट्री में। बिल्कुल। इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ जी, बताओ क्या डाउट है? एक सेकंड सर। सर हाँ जी, बताओ। सर मेरा ये था कि वो जो कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन हमने पढ़ा था, हाँ तो उसके अंदर आर से डबल बॉन्ड ओ ओ एच जो था, उसे हाँ हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो था और हाँ। वाटर की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते थे। जी तो सर बिल्कुल। वो जो डबल बॉन्ड ओ था वो तो टूट जाता था। वो नहीं टूटता था ना, जो ओएस था वो टूटता था। क्यों सर, जैसे पहले भी हमने देखा था एल्डिहाइड कीटोन में तो वो 1 डिग्री और 2 डिग्री दे रहा था, तो उस हाँ, वाले में क्यों नहीं टूट रहा था? चलो मैं बताता हूँ। बस 2-3 मिनट और रुक जाओ, फिर आने देते हैं सबको, फिर बताओ। ठीक है। और सर ये भी बता देना मिथेनॉल वाले केस में भी क्यों नहीं टूटेगा? मेथेनॉल वाले केस में? जी सर। ठीक है, ठीक है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग ऑल, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ऑल। गुड इवनिंग ऑल। थोड़ा सा रुक जाता है, कुछ बच्चे को और आने देते हैं। कुछ बच्चों को और आने देते हैं। चलो, एक बार देखो, क्या सबको स्क्रीन दिख रहा है क्या? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। 1 मिनट, 1 मिनट, समथिंग इज प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम हुई है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैं दूसरे आईडी ज्वाइन करता हूँ, इस आईडी में थोड़ा सा प्रॉब्लम। क्या सबको अब दिख स्क्रीन? रही है। ठीक है, क्लियर है। यस सर, दिख रही है। यस सर। विजिबल स्क्रीन। अब देखो होता क्या था, ध्यान से देखो। देखो, तो सबसे पहले तो हमारा वही एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड चल रहा है। नंबर ऑफ लेक्चर कौन सा है?
4th लेक्चर है, ठीक है, 4। क्लियर है। आओ देखो ध्यान से इसमें, ये सब चीज एवरीथिंग आप लोग को पता ही है, सब चीज पता है, सब चीज पता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास है क्या चीज। आपने क्या बोला, आपने सबसे पहले हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, यस सर। सी डबल बॉन्ड Yes, ओ, sir. यहाँ पे आर ले लो और और ओ OH। एच। और आपने क्या बोला था क्या लेने के लिए? सर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LaH ठीक है, और H2O LiAlH4। H4। अब आपको पता है कि इसका फोटो क्या होता है, कुछ सर ऐसा। H2O भी लेना है। ठीक है, मैं H2 भी ले लूंगा, जब बाद में लास्ट में काम आएगा तो ले लूंगा, ठीक है। ऐसे होता है, क्लियर है। अब यह यस सर। वाला इसमें से H आके टूटता है और कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करता है क्या, इसका मैंने मैकेनिज्म आपको बता रखा है। यस सर। इस पे जाके अटैक करेगा तो यह जो शेयरिंग वाला बॉन्ड है कौन ले लेगा, इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ले लेगा। आ गया माइनस, इस पे क्या है, OH है, और इस पे क्या आ गया, H आ गया, क्लियर है क्या। अब ये ठीक बताओ, है। यह फिर से वापस आएगा या फिर इसको हटाएगा पहला नंबर, या फिर इसको हटाएगा दूसरा नंबर, या फिर इसको हटाएगा तीसरा नंबर। अब उसी को हटाएगा जिसको हटाने पे वह ज्यादा स्टेबल हो जाए। आप बताओ, पहला नंबर हटाएगा तो क्या बनेगा, R माइनस बनेगा, दूसरा नंबर हटाएगा तो H माइनस, और तीसरा नंबर हटाएगा तो OH माइनस पे ज्यादा स्टेबल होगा। H माइनस। तो आपको पता है कि जो मोर पहली बात, अगर सेम पीरियड के एलिमेंट है ना, तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वही क्या होता है, ज्यादा स्टेबल। स्टेबल होता है। जाहिर सी बात है, OH माइनस वाला ज्यादा स्टेबल है, तो OH माइनस बाहर हो जाएगा। तो आप बताओ, OH माइनस बाहर हो जाएगा तो क्या बनेगा, कुछ ऐसे बन जाएगा क्या, एल्डिहाइड। यस सर। अब बताओ, अभी भी तो इसके पास H है ना, हम्म। फिर आके अटैक करेगा, फिर यह बाहर जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, हाँ। O माइनस H H। अब फिर से यह आएगा, चाहे इसको हटा दे, चाहे दूसरे नंबर को हटा दे, चाहे तीसरे नंबर को हटा दे। तो पता है क्या, अब इसके पास इतना पावर नहीं है कि इसको हटा दे। पता है क्यों नहीं हटा पाता है, क्योंकि यह बॉन्ड बहुत मजबूत हो चुका है। यस यह सर। बॉन्ड बहुत मजबूत, इसके पहले यह वाला बॉन्ड उतना मजबूत नहीं था, यह हटा देता था, लेकिन अब यह बहुत मजबूत हो चुका है, हटा नहीं सकता है। तो पता है क्या होता है, यह H2O से H ले लेता है, इससे अच्छा, H ले, जो हम ऐड करते हैं। हाँ, H ले लेता है। तो यहाँ पे OH हो जाता है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, इसी को क्या हो जाता है, RCH2OH हो जाता है। यानी कि जब भी हम क्या बोलते हैं कि एल्डिहाइड का रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन LiAlH4 से कराते हैं, तो क्या बनता है, 1 डिग्री अल्कोहल बनता है। वही अगर एल्डिहाइड से कराते तो भी 1 डिग्री अल्कोहल बनता, समझे क्या। यस सर। सर इसमें एक डाउट ये था हाँ कि जी, इसमें डबल बॉन्ड हम तोड़ रहे थे, राइट? तो डबल बॉन्ड तोड़ने पे हमेशा ऐसा मैंडेटरी है कि हाइड्रोजन अटैच होगा H के साथ और कार्बन के साथ, जैसे हमने इसमें देखा था एल्डिहाइड और कीटोन में कि H जुड़ रहा था। पहली बात देखो कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में H ही जाता है अटैक करने के लिए, इसलिए H जुड़ता है। अगर अच्छा। गिरगनार्ड रिएजेंट जाता अटैक करने के लिए तो गिरगनार्ड रिएजेंट जुड़ जाता। अच्छा, तो सर अगर हम ये जो रिएक्शन है, ये RC डबल बॉन्ड O है, अगर हमने इस पहली डबल बॉन्ड इसका तोड़ दिया तो RCOH और CH आ जाएगा। पहले ही डबल बॉन्ड तोड़ दिया, इसका क्या मतलब है। मतलब जैसे फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, RC डबल बॉन्ड O और OH है ना सर, तो हाँ उसने ऑक्सीजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो जब उसने अपना इलेक्ट्रॉन लिया तो हाइड्रोजन अटैच होगा उसके साथ। देखो, पहली बात ना, यह कभी भी अपने आप नहीं टूटता है, जब यह कोई जाता है तभी वह टूटता है। अच्छा। हाँ, अपने आप नहीं टूटता, जब कोई जाता है अटैक करने के लिए तभी टूटता है, वैसे नहीं टूटता है। तो इस सर ये C के पास गया H, तो C से H जुड़ गया, तो O से भी जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा? O से तो बाद में जुड़ेगा ना, जब H2O से लेगा तो। अच्छा, ठीक है। और सर एक डाउट ये था कि हाँ जब हम इसमें एक दूसरा वाला कमर्शियल वाला मेथड से करते हैं कि H2 और पैलेडियम वो डाल देते हैं, तो एक बार उसका समझा देते सर आप, ईस्टर वाला। ईस्टर वाला, हाँ, इसमें एक करते हैं ना वो कमर्शियल वाले पे कि H2 और पैलेडियम से रिएक्शन करवा देते हैं। ऐसे, ये वाला, सर नहीं, RC डबल बॉन्ड O OH वाला, और R वो डैश OH से जो प्रेजेंस में होता है। देखो, अभी कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग पढ़े नहीं है, लोग कार्बोक्सिलिक एसिड की पूरी केमिस्ट्री बाकी है अभी। अभी केवल अच्छा, हम एल्डिहाइड और कीटोन पढ़े हैं, तो अभी आगे आएगा तो सब बता दूंगा इसको। ठीक है सर। और सर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में भी यही फॉलो होगा जो हम मैथनल वाला करते हैं RMGX के साथ? वही वही फॉलो होगा। ठीक है सर। अभी हम लोगों ने पूरा इसकी केमिस्ट्री पढ़ी नहीं है, जब हम लोग पढ़ेंगे तो पूरा कर लेंगे, ठीक ठीक है है। सर, थैंक यू सर। तो ध्यान से देखो, कल मैंने आप लोग को ये थोड़ा सा बताया था, क्या बताया था, ध्यान से देखो, 1 मिनट रुक जाओ आप लोग।
कल तुमने सिर्फ कीटोन और एल्डिहाइड ही पढ़ा था ना, उन्हीं की रिएक्शन पढ़ी थी ना। आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है। देखो, यह एनसीईआरटी की लाइन में बता रहा हूं, जब भी अमोनिया और अमोनिया के डेरिवेटिव को जोड़ते हैं तो ध्यान से देखो, सबसे पहले तो मैं बताता हूं होता क्या है, ध्यान से देखना आप लोग। मान लो कि कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड में क्या हो सकता है, एल्डिहाइड भी हो सकता है और क्या हो सकता है बताओ, कीटोन। कीटोन। कीटोन भी हो सकता है। इससे हम कोई भी अमोनिया जोड़ते हैं तो सबसे पहले अमोनिया को आप दो पार्ट में डिवाइड कर देना, कुछ ऐसे लिख देना, कुछ ऐसे लिख देना, H2NH, कुछ ऐसे लिख देना। लिख दिए क्या आप लोग? यस सर। लिख दिए। अब पता है क्या, इसको आप लोग कोई एक ग्रुप मान लेना जी, और इसको चेंज करते रहना, और पता है क्या रिएक्शन होता है, ऑक्सीजन ये हो जाता है और इधर दो हाइड्रोजन हो जाता है, तो कुछ ऐसे हो जाता है, Ng। डन बातें? यस सर। देखो, अब ये बताओ कि यहाँ पे G की जगह आपने H लिखा तो इसको क्या बोला हमने, अमोनिया बोल दिया। क्या बोल दिया? अमोनिया अमोनिया। बोल दिया। अगर वही G की जगह आप R लिख देते तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमीन बोलते, और हमारे पास प्रोडक्ट क्या होता, कुछ ऐसे होता क्या, बताओ? यस सर। ऐसे होता। अमाइन। वही अमीन अगर बन G की जाता। जगह मैं OH लिख दूं तो क्या हो जाता, हाइड्रोक्सिल एमीन होता। प्रोडक्ट कुछ ऐसे होता क्या, यस सर। बताओ आप लोग? वही मैं G की जगह NH2 लिख दूं, पहले तो H2N है ही और फिर लास्ट में क्या कर दूं, NH2 लिख दूं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्राजीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर इनकी स्पेलिंग भी लिखवा दो। हाइड्राजीन। ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ, कल मैंने बताया था, हाइड्राजीन। क्लियर है क्या? ये आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, कल मैंने ये सब बताया था, मैं बस यस सर। रिवीजन करा रहा हूँ आप लोग को। क्या मेरी बातें सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। NH2 ऐड कर दोगे तो उसको हम लोग हाइड्रोजीन बोलते हैं, ठीक है। अगर वही मान लो कुछ ऐसे हमारे पास है H2N, अब G की जगह हम क्या लिख दे रहे हैं, ध्यान से देखो, G की जगह हम कुछ ऐसे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे फेनिल लिख दे रहे हैं, यानी पीएच लिख दे रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेनिल हाइड्रोजीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिनाइल हाइड्रोजन। फिनाइल हाइड्रोजीन। क्लियर है क्या? यस सर। क्लियर है। अब वही अगर हम G की जगह कुछ ऐसे लिख दें, यहाँ पे हम एक फेनिल रिंग बना लें और दूसरे पोजीशन पे नाइट्रो और चौथे पोजीशन पे क्या है, नाइट्रो, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा गलत बना दिया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन। क्या बोलेंगे, 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल डाइनाइट्रो। हाइड्रोजन। और मान लो कि NH2 तो हमारा है ही, और साथ में क्या जोड़ दे, P डबल बॉन्ड O और NH2, इसको हम लोग क्या बोलते थे, सेमी कार्बाजाइड। क्या बोलते थे, सेमी कार्बाजाइड। यह आपके एग्जाम में पूछा हुआ ना, मैंने आपको बताया था ना, सेमी कार्बाजाइड पूछा हुआ है। बताओ आप लोग, बता रखा था ना आप लोग को? यस सर। हाँ, सेमी कार्बाजाइड आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। किसी को कुछ भी डाउट है? नो सर। सर ये इसके जो बाद मैंने रिंग वाला स्ट्रक्चर था इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? इसका देखो, हाँ सेकंड लास्ट का। मान लो कि आपके पास यह है, अरे भाई फेनिल रिंग तो बनाना जानते हो ना, यस सर। यहाँ पे आप नाइट्रो कर देना और यहाँ पे क्या कर देना, नाइट्रो कर देना, यहाँ से 2H हटा देना और यहीं से कार्बोनिल कार्बन को जोड़ देना, यही तो बनेगा ना। यस सर। क्लियर है? जी सर। क्लियर है दोस्तों? क्लियर है। डन। डन। अब एक हमने पढ़ा था क्लीमेंसन रिडक्शन। क्या पढ़ा था? क्लीनेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन। रिडक्शन। कंडीशन क्या था, मान लो कोई एल्डिहाइड या फिर कीटोन हो, इसका जो डबल बॉन्ड है ये क्या कर देता था,
रिमूव कर देता है। गायब कर देता था। क्लियर है क्या? यस सर। हमारे पास इसमें रिएजेंट क्या होता था बताओ जरा? ZnHg ZnHCl और कॉन्सेंट्रेटेड सॉरी सर HCl। HCl क्या मेरी बातें सबको क्लियर है? यस सर। PYQ में इसका एक क्वेश्चन आया था, मैंने आप लोग से कल बनवाया भी था। PYQ में इसका एक क्वेश्चन आया था, मैंने कल आप लोग से बनवाया भी था। बनवाया था। और भी किसी को कुछ भी डाउट है? नो सर। कोई डाउट नहीं है। सर अब ये अल्कोहल के अलावा और कौन कौन से मतलब रिमूव नहीं करता? नहीं, ये केवल और केवल कार्बन ऑक्सीजन को ही तो रिमूव करता है ना, चाहे एल्डिहाइड का हो चाहे वो कीटोन का हो, और किसी को नहीं करता है। यस सर। नो सर मतलब आपने बताया था ना अल्कोहल गायब नहीं होता, और मतलब उसकी तरह और भी कंपाउंड जैसे कि जो गायब नहीं होते। मान लो आपके पास कुछ ऐसे दिया हो, तो सिंपल सी बात, अगर मैं इसमें यह डाल दूं, ध्यान से देखना, क्या डाल देता हूं मैं? ZnHg और क्या डाल देता हूं? कंसंट्रेटेड HCl डाल देता हूं। HCl। आप बताओ ZnHg की वजह से यह गायब हो जाएगा, और यस कंसंट्रेटेड सर। HCl की वजह से यहाँ पे एक H आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, और यह वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा? टूट Cl जाएगा। बन जाएगा। जब टूट जाएगा तो यहाँ पे क्लोरीन आके अटैक कर लेगा। यस सर Cl आ जाएगा। बताओ जरा। तो ध्यान से देखना, यस अगर सर। कहीं OH वगैरह दिया हो ना, तभी जाके यह रिएक्शन होगा। मेरी बातें क्लियर है क्या सबको? यस सर। डन? सर जहाँ से ओ रिमूव होता है वो वेकेंट रहता है ना? क्या जहाँ से ओ रिमूव होता है वो वेकेंट वेकेंट रहता है ना? लेकिन वहां से बॉन्ड हटेगा ना, तो वहां पे पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा तो क्लोरीन माइनस आसानी से उस पर अटैक कर लेगा। अच्छा ठीक है। समझे क्या? जी सर। और भी किसी को इसिका, जतिन, मिश्रा, रितेश, नो सर। कुछ भी डाउट है? तो हमें इसका मैकेनिज्म बता सकते हैं सर? हाँ जी बताओ। बताओ बताओ आप लोग। सर मैकेनिज्म प्लीज। तो ये मैकेनिज्म ही तो है ना जतिन? देखो, सबसे पहली बात, इसको तो गायब कर देगा। देखो अभी एल्डोल कंडेंसेशन आएगा ना, उसका मैकेनिज्म बताऊंगा। सब चीज का मैकेनिज्म ना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा रिएक्शन है। तो जो डायरेक्टली रिमूव हो जा रहा है ना, आप लोग डायरेक्टली याद कर लो, एल्डोन कंडेंसेशन है ना, वो डायरेक्टली नहीं पता चल पाएगा आपको बिना मैकेनिज्म से। समझे क्या आप लोग? ठीक है, आगे बढ़ो। यस सर। आगे बढ़ता हूं। अब आता है रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन। अब देखो, रिडक्शन रिएक्शन हमें तीन चीज से पढ़ना है। पहली बात LiAlH4, दूसरा NaBH4, और तीसरा कैटालाइटिक हाइड्रोजन यानी H2 और Ni। क्लियर है क्या? अब ये बताओ यस। कि यह स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, यह किसको कर देगा? यस सभी सर। को रिड्यूस कर देगा। यस सर। सभी को रिड्यूस। रिड्यूस हो कर जाएगा। देगा। क्या बातें क्लियर है सबको? यस क्या कर देगा यह? रिड्यूस। रिड्यूस कर देगा। और NaBH4 केवल और केवल वीक। किसको करेगा? अच्छा। एल्डिहाइड और कीटोन। कीटोन। को करेगा। और यह क्या करेगा? यह भी केवल और केवल एल्डिहाइड और कीटोन एल्डिहाइड कीटोन। कीटोन को करेगा। यह स्ट्रॉन्ग वाले नहीं है। क्या मेरी बातें क्लियर है आप सबको? यस सर ये वीक। फिलहाल के लिए तो इतना जानो। इसके बाद मैं आप लोग को एक चार्ट वगैरह दूंगा ना, उसमें पता चल जाएगा कि किसको किसको क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। डन मेरी बातें? जी डन। सर। कल मैंने ये बताया था ना। अब सिंपल सी बात देख लो, अगर मान लो कि एल्डिहाइड होगा, एल्डिहाइड होगा, तो एल्डिहाइड एल्डिहाइड केवल और केवल किसको रिड्यूस करेगा? सॉरी, एल्डिहाइड रिड्यूस होके क्या बनेगा? 1 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। यस सर। यस अगर सर। कीटोन होगा तो वह क्या 2 बन डिग्री। जाएगा? 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। और भी किसी को कुछ भी डाउट है? बताओ बताओ। कोई डाउट नहीं है ना? नो सर। आगे सर बढ़े। 2 डिग्री के साथ आपने एल्युमिनियम लगाया है? अरे अल्कोहल लिखा हूं। अच्छा। और भी किसी को कुछ भी डाउट है? क्वेश्चन दो, करोगे आप लोग? यस सर। यस सर। या छोड़ो, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। एक और रिडक्शन पढ़ लेते हैं, वुल्फ किस्नर रिडक्शन। क्या पढ़ लेते हैं? वुल्फ किस्नर। वुल्फ किस्नर रिडक्शन। किस्नर
रिडक्शन, यह आपके सिलेबस में है, यह भी इंपॉर्टेंट है। वुल्फ किस्नर रिडक्शन, यह भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। इम्पोर्टेंट। सबसे पहले तो रिएजेंट देख लो, रिएजेंट कौन कौन सा यूज होता है, रिएजेंट कौन कौन सा यूज होता है। इसमें पहली बात की हमारे पास हाइड्रोजन यूज होता है। क्या यूज होता है, हाइड्रोजन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, NH2 NH2, हाइड्रोजन यूज होता है। हाइड्रोजन के साथ साथ क्या यूज होगा, या फिर KOH यूज होगा, या फिर क्या यूज होगा, NaOH यूज होगा। NaOH, और एक होता है इथिलीन ग्लाइकॉल, क्या यूज होता है, इथिलीन ग्लाइकॉल। इथिलीन ग्लाइकॉल, और हीट कर देते हैं। फिर से मैं रिएजेंट के बारे में बता देता हूँ, फेनिल हाइड्रोजन, और क्या यूज होता है, KOH या फिर KOH, NaOH और NaOH, हीट हीट कर देना। और क्या होगा हमारे पास, इथिलीन ग्लाइकॉल। ये ग्लाइकॉल। बातें क्लियर है क्या। यस सर। अगर आपको ये सब मिल जाए तो यह भी क्या करता है, जो कार्बोनिल कार्बन का जो डबल बॉन्ड ऐसे होता है ना, इसको क्या कर देगा, गायब कर देगा। क्या मेरी बातें क्लियर है, यस सर। Yes, sir. डन। अब जैसे कि देखो मैं ऐसे यस लिख, सर। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, क्या यह एल्डिहाइड है क्या, यस सर। है। इसमें मैं डाल रहा हूँ N2H4 डाल रहा हूँ, KOH डाल रहा हूँ, और साथ ही साथ क्या डाल रहा हूँ, इथिलीन ग्लाइकॉल डाल रहा हूँ। ठीक है, हीट कर दे रहा हूँ, क्या बन जाएगा, यह गायब कर देगा। और गायब कर देगा तो Yes, इसके sir. अंदर क्या आ जाएगा, CH3 और CH3 आ जाएगा क्या, यस सर, बोलो। OH हट जाएगा। अगर वही कीटोन होगा तो O हट जाएगा। हट जाएगा, क्लियर है। यस सर। कुछ कुछ ऐसे हुआ तो और दूसरे सर वो उसमें वो नहीं करेंगे अटैक। क्या, इसमें जैसे ओ हट रहा है, ओ हटने के बाद ये प्रोसेस डेड है, मतलब इसके बाद और बस अटैक नहीं खत्म, करेंगे। खत्म खत्म हो गया, बस यही प्रोसेस है। तो आपको रिएजेंट याद कर लेना है, आपको रिएजेंट याद कर लेना है कि रिएजेंट कौन कौन सा है, वहीं से आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या मेरी बातें क्लियर है। यस सर। यस सर। एक बार जब मैं एक क्वेश्चन देख रहा हूँ। सर एक बेसिक डाउट था इसके अंदर मुझे। हाँ जी बिल्कुल, आप पूछ सकते हो। सर कैटलिस्ट और रिएजेंट में क्या फर्क होता है मतलब। देखो कैटलिस्ट ऐसा चीज होता है ना कि जो एक बार यूज हो जाएगा ना तो वो दोबारा वापस आएगा, क्योंकि कैटलिस्ट ना रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, मतलब वो फिर से रिटर्न हो जाता है, पार्टिसिपेट नहीं करता, ठीक है। लेकिन जो रिएजेंट होता है ना, रिएक्शन में यूज भी हो जाता है और आता भी नहीं है। लेकिन जो कैटलिस्ट होता है ना, जैसे कि मान लो कि कोई लोग हैं झगड़ा वगैरह साइड में निकल गए, समझ रहे हो। यस सर। तो मतलब दोनों का काम यही होता है कि रिएक्शन को हमें फास्ट एंड स्पीडी करना है। हाँ, रिएक्शन को फास्ट करना होता है, लेकिन कैटलिस्ट ऐसा होता है कि वो हट भी जाता है, वह फाइनली अच्छा में बाद में निकल भी जाता है, साइड हो जाता है। ठीक है। समझे क्या। जी सर। यस सर। एक बार तो आप लोग जस्ट एक मिनट। एक क्वेश्चन था अच्छा खासा मिल नहीं रहा मुझे। ठीक है, किसी को कुछ भी डाउट है यहाँ तक। गुरमनंत मेरी आवाज आ रही है क्या आपको। जी सर। कल लास्ट क्लास में आप एक्टिव नहीं थे। मेरा फोन मेल फंक्शन हो रहा था, आवाज ही नहीं आ रही थी कुछ भी। अच्छा, देखो चलो कोई बात नहीं। अब पता है क्या, एल्डिहाइड और कीटोन का ना रिएक्शन फिनिश हो चुका है, रिएक्शन फिनिश हो चुका है। बस दो तीन और रिएक्शन बचे हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिएक्शन। सिंपल सी बात बताओ, सिंपल सी बात बताओ। मान लो कि हमारे पास एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है, इसका ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, ऑक्सीजन जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। यस सर। क्लियर है क्या मेरी बात है, क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक एसिड बन एसिड। जाता है। एल्डिहाइड जो रिएक्शन देता है क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड।
अब ना ऑक्सीडेशन में ही हम क्या पढ़ेंगे, टेस्ट के बारे में भी पढ़ेंगे। टेस्ट के बारे में क्या मतलब है कि हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा एल्डिहाइड और कौन सा कीटोन। कीटोन है। कीटोन। हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा एल्डिहाइड है और कौन सा क्या है, कीटोन। सर। कीटोन है। क्लियर है क्या? यस सर। बोलो क्लियर है? क्लियर है। तो यस सर। सबसे पहला उसमें टेस्ट आता है टॉलेंस टेस्ट, नाम सुना है क्या आपने? यस सर, टॉलेंस रिएजेंट। हाँ, यह जो भी आएगा ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जो भी ये टेस्ट होगा ना इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। टॉलेंस टेस्ट क्या होता है? टॉलेंस टेस्ट। तो टॉलेंस टेस्ट पता है क्या है? एल्डिहाइड और कीटोन को डिफरेंट करने के लिए हम पता लगाते हैं कि कौन एल्डिहाइड है कौन कीटोन है, ठीक है। तो टॉलेंस टेस्ट में सबसे पहले हम जानेंगे कि टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, इसमें रिएजेंट कौन कौन सा यूज करते हैं इसमें रिएजेंट। तो सबसे पहले टॉलेंस रिएजेंट में देखो हम कौन कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं, AgNO3 और साथ साथ क्या यूज करते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी कि सिल्वर नाइट्रेट, और क्या यूज करते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है क्या? बोलो। इन दोनों से मिलके पता है बच्चों क्या बनता है, इन दोनों से मिलके, या फिर ऐसे लिख लो, या फिर आप पता है क्वेश्चन में आपको दे देगा ना कि AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, या फिर कुछ ऐसे दे देगा, इन दोनों से मिलके पता है क्या बनता है, सिल्वर अमोनिकल सिल्वर बन जाता है। क्या बन जाता है? अमोनिकल अमोनिकल सिल्वर। मिरर वाला वो लेयर डिपॉजिट हो जाता है। वही वही। अगर यह आपको मिल जाए या फिर यह दोनों मिल जाए, इसका मतलब क्या है, टॉलेंस टेस्ट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? टॉलेंस। टॉलेंस टॉलेंस टेस्ट। टेस्ट की बात कर रहा है। अब देखो टॉलेंस टेस्ट देता कौन है, टॉलेंस टेस्ट देता कौन है, एल्डिहाइड टॉलेंस टेस्ट देते हैं। कौन देता है? एल्डिहाइड टॉलेंस एल्डिहाइड। टेस्ट। टॉलेंस टेस्ट देते हैं। और कीटोन कीटोन नहीं देते। नहीं एल्डिहाइड देते हैं, कीटोन नहीं देते। अब एल्डिहाइड देते। में दो तरीके का, एक होता है एलिफेटिक और दूसरा एरोमेटिक। देखो एलिफेटिक वाला देता है एल्डिहाइड और एरोमेटिक वाला नहीं देता। पहली बात तो टॉलेंस टेस्ट देता कौन है, एल्डिहाइड या फिर कीटोन? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड देता है। और उसमें से भी एल्डिहाइड में से भी दो टाइप के एल्डिहाइड होते हैं। जैसे कि मान लो कि ध्यान से देखो, यह एलिफेटिक एल्डिहाइड है, ठीक है, यह क्या है, एलिफेटिक एल्डिहाइड है। लेकिन वही अगर बेंजीन रिंग से लग जाए, बेंजीन रिंग से लग जाए तो यह क्या है बताओ, एरोमेटिक एल्डिहाइड है, क्योंकि बेंजीन आपको पता है एरोमेटिक होता है, हाइड्रोकार्बन होता है। क्या मेरी बातें क्लियर है? क्लियर है। तो सर दोबारा यह बता दो एक बारी। होंगे, सुनो बता रहे हैं, एलिफेटिक एल्डिहाइड जो होता है टॉलेंस टेस्ट देता है और एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देते हैं। तो नहीं सिंपल देता। मैं बात बता रहा हूँ कि यह एलिफेटिक है, क्योंकि यहाँ पे एरोमेटिक नाम का कोई चीज ही नहीं है। और यह भी क्या है बताओ जरा, एलिफेटिक है। लेकिन यह वाला क्या है, यह वाला एरोमेटिक है। क्यों एरोमेटिक है? क्योंकि इसमें क्या है, बेंजीन रिंग है। क्या मेरी बातें क्लियर है? यस सर। क्लियर है। बेंजीन रिंग वाले क्या होते हैं, एरोमेटिक होते हैं। तो यह वाला टेस्ट नहीं देगा, केवल और नहीं केवल देगा। कौन से एल्डिहाइड देते हैं, एलिफेटिक वाले। क्या मेरी बातें क्लियर है? यस सर। क्लियर है। अब देखो होता क्या, ध्यान से देखना। मान लेते हैं कि हम कोई एक एल्डिहाइड ले लेते हैं, R, C डबल बॉन्ड O H ले लेते हैं, और इसमें हमने क्या डाल दिया, टॉलेंस रिएजेंट डाल दिया। क्या डाल दिया? टॉलेंस रिएजेंट। रिएजेंट डाल दिया। तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन हो जाता है। R, C डबल बॉन्ड O माइनस हो जाता है, और क्या बन जाता है, Ag का प्रेसिपिटेट बन जाता है। किसका प्रेसिपिटेट बन जाता है? एजी। Ag का। और ये किस कलर का होता है, सिल्वर कलर का होता है। इसलिए इसको बोलते हैं सिल्वर सिल्वर मिरर। मिरर। क्या बोलते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। क्या मेरी बातें क्लियर है? यस सर। सर इसमें एक डाउट था कि बोलो। ये जो एल्डिहाइड होगा, ये हाँ। हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि एलिफेटिक है एरोमेटिक? मतलब वो लैब में तो सारे एल्डिहाइड एक ही होंगे। अरे देखो वो तो आपके क्वेश्चन में दिया होगा, हाँ। तो आपके क्वेश्चन में दिया होगा तो जाहिर सी बात है एलिफेटिक और एरोमेटिक आप पहचान नहीं लोगे। और अगर सर अगर इसे प्रैक्टिकल भी करते हैं, लैब में कराया था, तो फिर हाँ। उसमें कैसे पता चलेगा सर एलिफेटिक एरोमेटिक? पहली बात तो अगर वो टेस्ट दे दिया इसका मतलब एलिफेटिक वाला है, टेस्ट नहीं दिया तो एरोमेटिक वाला है। अच्छा ठीक है। हाँ नंदिनी बताओ आप। सर ये जो आपने भी बताया सिल्वर मिरर, ये पूरी रिएक्शन को बोलते हैं या प्रोडक्ट को? देखो सबसे पहली बात ना कि अगर सिल्वर मिरर आपके पास दिख जाए इसका मतलब यह है कि वह टॉलेंस रिएजेंट पॉजिटिव है। अगर सिल्वर मिरर दिखता ही नहीं प्रोडक्ट में तो वह रिएक्शन इसका मतलब हुआ ही नहीं था। यस सर।
डन, किसी को कुछ भी डाउट है? नो सर। कुछ भी डाउट हो बता देना आप लोग, ठीक है? क्लियर है क्या? क्लियर है। तो यह टॉलेंस टेस्ट ना बहुत ही ज्यादा पूछता है, ठीक है? अब दूसरा हम आते हैं, किसकी बात कर लेते हैं? दूसरा हम फेलिंग टेस्ट की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? फेलिंग टेस्ट की बात कर लेते हैं। क्लियर है? यह भी एल्डिहाइड और कीटोन को अलग अलग करने के लिए या फिर डिस्टिंग्विश करने के लिए फेलिंग टेस्ट दिया जाता है। क्लियर है क्या मेरी बातें? अब जो फेलिंग टेस्ट होता है ना, Yes, sir. रिएजेंट की बात कर लेते हैं, रिएजेंट की। यह रिएजेंट ना दो चीजों से मिलके बना होता है, दो चीजों से। एक को बोलते हैं फेलिंग ए, क्या बोलते हैं? फेलिंग फेलिंग ए, और एक को क्या बोलते हैं? फेलिंग बी। बी। फेलिंग बी। अब देखो, फेलिंग ए में क्या होता है? फेलिंग ए में होता है एक्वस कॉपर सल्फेट। क्या होता है? एक्वस कॉपर कॉपर सल्फेट। सल्फेट। और फेलिंग बी में होता है सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, इसी को बोलते हैं हम लोग रोचेल साल्ट। क्या बोलते हैं? रोचेल साल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? रोचेल रोचेल सॉल्ट। साल्ट। इसको हम लिख दे रहे हैं सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। सर ये नया वर्ड है, टार्टरेट क्या होता है? टार्टरेट यानी कि आप लोग ने वो बनाया है क्या, साबुन वगैरह बनाया है क्या, सोप वगैरह? हाँ, कास्टिक सोडा वाला। उसमें पता है क्या Yes, होता है? sir. उसका फॉर्मूला आपको पता है? C17H35 होता है। आपने क्लास 10th या फिर 11th कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। Yes. शायद, हाँ सर, ऐसा ही कुछ है। तो उसमें सोडियम पोटेशियम टार्टरेट या फिर सिट्रेट ऐसा नाम सुना है? Yes, sir. नहीं। 10th में था। कहीं ना कहीं तो सुना होगा उसी में आपने। अच्छा। तो जब भी कार्बन की चैन 17 होती है ना, तो उसको बोलते हैं टार्टरेट बोलते हैं, ठीक है? ठीक है सर। Okay, क्लियर है? sir. तो पहली बात की जो फेलिंग सॉल्यूशन होता है ना, वो दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक को बोलते हैं फेलिंग ए और दूसरे को बोलते हैं फेलिंग बी। फेलिंग ए में रिएजेंट क्या होता है? CuSO4। और फेलिंग बी में सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, या फिर इसी को क्या बोलते हैं? रोचेल सॉल्ट बोलते हैं। क्या मेरी बातें क्लियर है? Yes, sir. क्लियर है? तो कभी कभी आपसे रिएजेंट से पूछ देता है कि फेलिंग जो सॉल्यूशन है किससे किससे मिलकर बना है। फेलिंग ए में क्या क्या होता है, फेलिंग बी में क्या क्या होता है। क्लियर है क्या मेरी बातें? क्लियर है? Yes, अब sir. जी सर। देखो कि यह भी जो एल्डिहाइड होता है ना, एल्डिहाइड वह देते हैं, लेकिन कीटोन क्या होता है? यह टेस्ट नहीं देता है। अब एल्डिहाइड वाले में भी एलिफेटिक वाला देगा और एरोमेटिक वाला नहीं देगा। क्लियर है क्या मेरी बातें? तो जो फेलिंग टेस्ट और टॉलेंस टेस्ट है ना, उसमें दोनों में क्या होता है? एल्डिहाइड एलिफेटिक देता है, एरोमेटिक नहीं देता है, कीटोन नहीं देता है। किसी को नहीं कुछ देता। डाउट है? किसी भी टेस्ट नहीं No, देगा sir. सर, कभी देता ही नहीं एरोमेटिक। नहीं, नहीं देगा, नहीं देगा। ठीक है। अब देखो, मान लेते हैं कोई एक एलिफेट, कोई वो ले लेते हैं, एल्डिहाइड लेते हैं, RC डबल बॉन्ड OH, और इसमें हमने डाल दिया फेलिंग सॉल्यूशन, डाल दिया। क्या डाल दिया? Feeling salt. फेलिंग सॉल्यूशन डाल दिया। Solution. सिंपल सी बात, इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन होगा तो ऐसे बन जाएगा, बन जाएगा। और साथ में पता है क्या होता है? Cu2O, क्यूप्रस ऑक्साइड। क्या बनता है? क्यूप्रस ऑक्साइड। और इसका जो कलर होता है ना, कलर बच्चों, कलर जो होता है उसका रेडिश ब्राउन होता है। क्या होता है? Reddish brown. रेडिश ब्राउन होता है। कभी कभी पूछ देता है ना कि यह क्या रेडिश ब्राउन देगा क्या? यह क्या फेलिंग टेस्ट में रेडिश ब्राउन देगा क्या? इसका मतलब वही पूछ रहा है कि बताओ यह फेलिंग टेस्ट में पास हो जाएगा कि फेल हो जाएगा। आप लोग समझे क्या? यस सर। सर इसे हीट भी Yes. करना होता है ना शायद से? क्या? इसे हीट भी करना होता है ना शायद से? हाँ, हीट भी करना होता है, हीट में भी होता है। किसी को कुछ भी डाउट है? नो सर। कुछ भी डाउट हो तो बताओ। अरे किसी को कुछ भी डाउट है किसी टाइप का? कोई डाउट नहीं है ना? आगे बढ़े? Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। एक होता है हमारे पास बेनेडिक्ट टेस्ट। क्या होता है? बेनेडिक्ट। बेनेडिक्ट टेस्ट होता है। आप लोग लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो? ये सब लिखते रहो। Sir लिख रहे हैं। बेनेडिक्ट टेस्ट में भी क्या होता है? इसमें भी ना, बेनेडिक्ट टेस्ट में भी दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। एक होता है सॉल्यूशन ए और एक सॉल्यूशन बी। होता है सॉल्यूशन बी। अब सॉल्यूशन ए में क्या होता है? एक्वस CuSO4 होता है,
और सॉल्यूशन बी में होता है सोडियम सिट्रेट। क्या होता है? सोडियम सिट्रेट। सिट्रेट। उस केस में क्या होता था? सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट होता। ठीक है, यह भी देखो, यह भी पता है क्या एल्डिहाइड वाला देगा? कीटोन वाला नहीं देगा। सर हाँ जी, सर सॉल्यूशन ए में क्या बताया था आपने? एक्वस CuSO4। अब एल्डिहाइड में ना यह एलिफेटिक वाला भी देगा और एरोमेटिक वाला भी देगा। सर आप तो कहते हैं एरोमेटिक वाला नहीं देगा कभी भी। अरे बेनेडिक्ट टेस्ट में देगा ना, अच्छा। और कीटोन नहीं देगा। क्लियर है क्या मेरी बात है? यस सर। यस सर। किसी को कुछ भी डाउट है? इसमें भी देखो, इसमें भी अगर कोई आप एल्डिहाइड लोगे ना, एल्डिहाइड, और इसमें आप बेनेडिक्ट रिएजेंट डालोगे ना, बेनेडिक्ट रिएजेंट, तो वह क्या बना लेगा? इसका ऑक्सीडेशन तो हो जाएगा और साथ में Cu2O बनाएगा। यह भी किस कलर का होता है? रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन। क्लियर है क्या? देखो हमारा पूरा का पूरा प्रोसेस ना यह फेलिंग सॉल्यूशन जैसे होता है, लेकिन उसमें सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट होता है, इसमें सोडियम सिट्रेट होता है, और उसमें एलिफेटिक एल्डिहाइड केवल देता है, इसमें एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों देता है। नहीं देता, तो दोनों देता सर। एरोमेटिक दोनों देता है। किसी को कुछ भी डाउट हो और एल्डिहाइड कीटोन दोनों में देता है ना? Yes, sir। एल्डिहाइड कीटोन नहीं देता, केवल एल्डिहाइड देता है ना। ठीक है। और सर कीटोन नहीं होता ना। सोडियम सिट्रेट का फॉर्मूला सर लिखवा दो एक बार। किसका? सोडियम सिट्रेट। सोडियम सिट्रेट। लिख लो यहाँ पे, CH2 COO Na COO Na CH2 COO Na, यहाँ पे हो जाएगा OH हो जाएगा। ठीक है, सर ये होता है पूरा? हाँ सर मुझे लगा Na वगैरह लगा होगा। अच्छा लास्ट में लगा है। किसी को कुछ भी डाउट है? किसी को कुछ भी डाउट है बताओ। अरे बताओ बताओ, किसी को कुछ भी डाउट है क्या? नो सर। नो सर। डाउट नहीं है ना? नो सर। कर लोगे? यस सर। कर लोगे। आगे बढ़े, आगे बढ़े। यस सर। अब देखो, अब अगला हमारा आता है ना हेलोफॉर्म टेस्ट। तो यहाँ तक तो हमने देख लिया, ये सब हमने देख लिया, यह भी रिडक्शन भी हमने देख लिया, यह भी हमने देख लिया, यह भी हमने क्लीमेंसन रिडक्शन भी देख लिया, हमने वुल्फ किस्नर भी देख लिया, हमने टॉलेंस टेस्ट भी देख लिया, हमने फेयलिंग टेस्ट भी देख लिया, हमने बेनेडिक्ट टेस्ट भी देख लिया। अब आते हैं हेलोफॉर्म टेस्ट। किस पे आते हैं बताओ जरा? हेलोफॉर्म हेलोफॉर्म टेस्ट। टेस्ट। अब इसमें रिएजेंट आप लोग देखो, रिएजेंट इसमें कोई भी आप X2 ले लो और साथ साथ क्या ले लो? NaOH ले लो। कोई भी X2 ले लो और साथ साथ क्या ले लो? NaOH ले लो। और ये NaOH। पता है क्या, ये एल्डिहाइड और कीटोन दोनों देते हैं। क्या देते हैं? एल्डिहाइड और कीटोन कीटोन दोनों देते हैं। दोनों देते हैं। एक कंडीशन है इसमें। क्या कंडीशन है? ध्यान से देखना। एल्डिहाइड वही वाला, एल्डिहाइड वही वाला जिसके एक कार्बन के साथ CH3 लगा होना चाहिए, एक कार्बन के साथ CH3 लगा होना चाहिए। अब ध्यान से देखो, मान लो कि बहुत सारे एल्डिहाइड है, बहुत सारे एल्डिहाइड है, ये बताओ ये 1 नंबर या 2 नंबर और या 3 नंबर कौन सा देगा? सर 1 नंबर। 1 नंबर नहीं देगा, क्योंकि इसके जस्ट जो बगल वाला Second। कार्बन है ना, उस पे क्या सर होना चाहिए? सेकंड। 3 हाइड्रोजन होना चाहिए। कितने हाइड्रोजन होना चाहिए? 3 हाइड्रोजन होना चाहिए। तो ये 3। पहला नंबर तो देगा ही नहीं। सेकंड वाला। दूसरा वाला यस सर। दे देगा। CH3 है ना? तीसरा वाला नहीं देगा। नो सर। नो नहीं सर। देगा। डन है क्या मेरी बातें? सर ये पहला वाला Yes। कैसे डिटरमाइन किया आपने? ये बताओ कि इसके पास, आप बताओ कि 2 बॉन्ड है तो 2 ही हाइड्रोजन होगा ना, हाँ। तो हमें 3 हाइड्रोजन चाहिए। CH3 चाहिए होता है ना? बिल्कुल क्लियर है। कीटोन के साथ भी कुछ यस वही है। सर। कीटोन वाला भी वही देगा जिसके एक साइड में क्या हो? CH3। हो।
दूसरे साइड कुछ भी हो या ना हो, लेकिन एक साइड में CH3 का होना क्या है, कंपलसरी है। क्या मेरी बातें क्लियर है? ओके यस सर। क्लियर है। अब देखो, जो हमने क्या लिया था, H2 लिया था और क्या लिया था, NaOH लिया था। इससे आपको पता है क्या बनता है, NaOX बन जाता है। क्या बन जाता है बताओ जरा, NaOX। NaOX बन जाता है। अब इससे होता क्या है ना, यह इसको ऑक्सीडाइज कर देता था। कुछ कुछ एल्कोहल भी टेस्ट दे देते हैं, कुछ कुछ क्या कर देते हैं, एल्कोहल भी टेस्ट दे देते हैं। अब मान लो कोई हमारे पास 1 डिग्री एल्कोहल है, तो आप बताओ 1 डिग्री का एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे कि क्या बनेगा, 1 डिग्री का एल्डिहाइड बन जाएगा क्या? यस सर आप बताओ यह टेस्ट देगा, नहीं देगा, यस सर नहीं देगा, नहीं देगा ना। क्यों सर क्यों? अरे भाई इसके पास यह एल्डिहाइड बन जाएगा, तो क्या यह CH3 है क्या यहाँ पे? अच्छा यस सर सॉरी समझे? यस लेकिन सर बताओ यह वाला दे देगा क्या? हाँ यस सर सर, ये होगा CH3 है। ये होगा बताओ, यह हो यस सर जाएगा होगा क्योंकि ये क्योंकि क्या कर देगा, यह भी नहीं होगा। CH3 नहीं, 2 कार्बन है ना, हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब बताओ मेथिल एल्डिहाइड बन गया क्या? यहाँ पे यस CH3 सर को यह वाला दे देगा। कीटोन भी क्या करते हैं, कीटोन भी दे देगा। अब सॉरी 2 डिग्री अल्कोहल भी दे देगा, लेकिन वही वाला 2 डिग्री अल्कोहल देगा जिसको ऑक्सीडाइज करने पे एक साइड क्या बना हो, CH3 CH3 बना हो। क्या मेरी बातें आप लोग समझ रहे हो? यस सर बताओ बताओ। सर रिएजेंट लिखवा दो इसके। रिएजेंट मैंने लिखवाया तो ना, NaOH और H2 बताया ना, NaOH और H2। यस सर। डाउट है एक बार कुछ? प्रीवियस स्लाइड दिखा दो, एक सेकंड। सर ये बस एल्डिहाइड के लिए है, कीटोन के लिए भी है? एल्डिहाइड कीटोन दोनों के लिए। ठीक है, डन सर। रिएजेंट देख लो, H2 होगा और NaOH होगा या फिर KOH होगा, ठीक है। अब ये बताओ NaOH और KOH मिलके क्या बना लेते हैं, NaOX बना लेगा। यस यस सर। तो दूसरा नंबर पे चाहे ये लिखना, तीसरा नंबर CaOCl2 भी लिख सकते हो। इन तीनों में से अगर कोई भी रिएजेंट दे दिया, इसका मतलब क्या है, हेलोफॉर्म टेस्ट है। क्या है, हेलोफॉर्म टेस्ट अब यह एल्डिहाइड और कीटोन दोनों देते हैं। अब देखो यह कीटोन, सबसे पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, हमारे पास एक कार्बोनिल कार्बन होना चाहिए और उसके पास क्या होना चाहिए, CH3 ग्रुप होना चाहिए। CH3 यस सर और 2 डिग्री अल्कोहल भी दे देगा, लेकिन साइड में क्या होना चाहिए, CH3 भी होना चाहिए। आप बताओ 2 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करोगे तो कीटोन बन जाएगा, यस सर और साइड में क्या है, CH3 है, तो यह भी दे देगा। CH3 और एथेनॉल भी दे देगा, क्योंकि 1 डिग्री अल्कोहल है, ऑक्सीडाइज करोगे तो क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। एल्डिहाइड क्या मेरी बातें सही है? यस सर सही है। अब इसका देखो रिएक्शंस कैसे होता है, रिएक्शंस कैसे होता है, ध्यान से देखना, आप लोग ध्यान से देखना। इसका मैं सबसे पहले मैकेनिज्म बता दूं या फिर क्या करें, मैकेनिज्म बता दें। सर मैकेनिज्म देखो ध्यान से देखो, मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसे है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, हमने इसमें डाल दिया X2, डाल दिया X2 का मतलब मान लो I2 डाल दिया, और साथ में क्या डाल दिया, NaOH डाल। हाँ जी, सर ये भी हेलोफॉर्म टेस्ट वाला है। इसी को हेलोफॉर्म टेस्ट बोलते हैं ना, यस सर ओके इसी को। हमने क्या डाल दिया, ध्यान से देखो, हमने CH3 डाल दिया, C डबल बॉन्ड O डाल दिया और CH3 डाल दिया, और साथ ही साथ क्या डाल दिया बताओ, I2 और NaOH। किसी को कुछ भी दिक्कत है? नो सर कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, मान लो कि हमारे पास कुछ ऐसे है, C डबल बॉन्ड O और CH3। अब NaOH में से OH माइनस आएगा, बताओ, यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा तो यहाँ ओपन हो जाएगा, बोलो यस सर। बोलो यस बोलो। तो यहाँ पे CH3 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। क्या ऐसे हो जाएगा क्या, बताओ? यस सर यस अब यह फिर से वापस आएगा, तो 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर किसको हटाएगा? सर सेकंड वाले को सर ये 3 नंबर को हटाएगा। 3 नंबर को हटाएगा। आप OH वाले को 3 सॉरी नंबर को हटा दिया तो क्या सेम फिर से वैसे ही नहीं बन गया, बोलो? यस सर तो इस हिसाब से यह जो OH है ना, ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है। न्यूक्लियोफाइल इसलिए नहीं है क्योंकि अटैक नहीं कर पाया। क्या है, अच्छा बेस है। क्या है, अच्छा बेस बेस है।
और जब अच्छा बेस है ना तो यह एसिडिक हाइड्रोजन को अटैक करेगा। किसको अटैक करेगा? एसिडिक हाइड्रोजन को। ध्यान से देखो, जिससे भी कार्बोनिल कार्बन जुड़ा होता है, जिस भी कार्बन से जुड़ा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन। कार्बन। और अल्फा कार्बन पे जो भी हाइड्रोजन होता है ना वह एसिडिक होता है। क्या होता है? एसिडिक। एसिडिक होता है। अब जो OH माइनस आएगा इसका H एक गायब कर लेगा। बोलो यस सर, H प्लस हो जाएगा। क्यों गायब कर लेगा, बताना जरा। अरे क्योंकि यह एसिडिक हाइड्रोजन है ना। अब ये यस बताओ सर। क्या यह रेजोनेंस भी कर सकता है क्या? बताओ जरा। यस सर। कर सकता है ना रेजोनेंस भी? बोलो बोलो। अरे भाई कर सकता है ना। यस सर, कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकता है। फिर से आ जाएगा वहीं पे। तो CH3 C डबल बॉन्ड O और CH2 माइनस। किसी को कुछ भी डाउट है? सर एक बार रिकैप्चुलेट करवा दो। मैं करा देता हूँ। सिंपल सी बात देखो, आप क्या लिख लो, एक CH3 या फिर ऐसे लिख लो R C डबल बॉन्ड O और CH2 H लिख लो। और साथ ही साथ क्या डाल दो? I2 डाल दो और क्या डाल दो इसमें? NaOH डाल दो। अब ये बताओ OH माइनस क्या करेगा? इस एसिडिक हाइड्रोजन को ले लेगा। यस सर। R C डबल बॉन्ड O क्या हो जाएगा? CH2 माइनस हो जाएगा। बोलो क्लियर है? अब यस ये सर। बताओ आपके पास I2 है ना, तो I2 क्या होगा? कुछ ऐसे ही होगा, I और I कुछ ऐसे होगा क्या? I और I सर ये जो OH है, अगर इसने H को हटाया तो OH की जगह ले लेता ना। कहाँ से OH की जगह लेता? ये जो OH जो H के पास गया था। H2O बन गया ना, फिर H2O बन गया ना, पानी बन गया ना। अच्छा, वाटर निकल गया, ठीक है। अब देखो यह जो माइनस है ना, इन दोनों में से किसी एक आई को ले लेगा तो क्या कुछ ऐसे बना लेगा? बोलो। यस सर। बना लेगा। अब ये बताओ अभी भी तो सॉल्यूशन में हमारे पास OH माइनस प्रेजेंट है, फिर से एक H को ले लेगा। बोलो ले सकता है? यस सर। तो क्या हो जाएगा? CH माइनस और यहाँ पे I। और फिर से ये क्या करेगा? I और भी सारे मौजूद होंगे, फिर से एक I को ले लेगा। बोलो सर वो जो OH था जिसने वाटर बना लिया था, फिर OH कहाँ से आ गया? क्या, कहाँ से OH? अरे जैसे NaOH बहुत सारा प्रेजेंट है ना हमारे पास। अच्छा ठीक है। मैं कभी भी यही बोलता हूँ कि जब भी क्वेश्चन में नहीं पता कितना दिया है तो आप अनलिमिटेड मानना। ठीक है। जब भी आपको नहीं आइडिया कितना है तो क्या मान लेना आप लोग? अनलिमिटेड मान लेना। अनलिमिटेड। अब देखो, अब मानो कि इसमें आपने क्या डाल दिया, फिर से क्या डाल दिया? OH डाल दिया। अब फिर से एक और हाइड्रोजन बचा है, उसको भी गायब कर देगा। बताओ। यस सर। तो एक और गायब कर देगा तो यहाँ पे माइनस आएगा, फिर से हमारे पास I और I है, फिर से यह एक ले लेगा। तो आप बताओ इस बार कुछ ऐसे बन जाएगा क्या? C डबल बॉन्ड O और CI3। किसी को कुछ भी डाउट है? नो सर। सर थोड़ा सा ऊपर कर देना, स्क्रॉल। ये I3 हो जाएगा। किसी को कुछ भी यहाँ तक डाउट हो तो बताओ एक बार। बोलो बोलो। नो सर। कोई डाउट नहीं है ना? नो सर। अब देखो अभी भी हमारे पास क्या है? OH माइनस प्रेजेंट है। अब बताओ अब क्या करेगा? अब आएगा यहाँ पे अटैक करेगा। अब अटैक करेगा तो इसको ऊपर भेजेगा, तो कुछ ऐसे बना लेगा RCO माइनस और यहाँ पे OH और यहाँ पे क्या हो जाएगा? CI3। अब ये बताओ कि यह इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है क्या? जो I हेलोजन होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है? खींचने वाले ग्रुप है। तो जाहिर सी बात है अब यह जब वापस आएगा ना तो इसको बाहर निकाल देगा, क्योंकि अब ये आसानी से स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, बोलो क्लियर है मेरी बातें? यस सर। किसी को कुछ भी डाउट है? बोलो बोलो, किसी को कुछ भी डाउट है? कोई डाउट नहीं है। अब लास्ट में ना एसिडिक कंडीशन होता है। एसिडिक कंडीशन में जाके इससे जुड़ जाता है तो क्या बन जाता है? CHI3 बन जाता है। सर सेकंड वाले स्टेप में पता नहीं क्यों कंफ्यूजन हो रही है। मैं फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। मान लो कि कोई हमारे पास कुछ ऐसे है, CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या है? CH3 है। क्लियर है? हमने क्या डाल दिया? Cl2 डाल दिया और Cl2 के साथ हाँ। क्या डाल दिया? NaOH। डाल दिया। अब ये बताओ कि जो OH माइनस है इसका एक एसिडिक हाइड्रोजन लेगा। यस सर। तो क्या Yes, बना sir. लेगा? CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या है? CH2। NaOH। अब ये बताओ कि जो OH माइनस है इसका एक एसिडिक हाइड्रोजन लेगा।
हाँ और CH2 CH2 माइनस। CH2- हाँ और जो क्लोरीन और क्लोरीन है यह माइनस आएगा, एक क्लोरीन को ले लेगा यस सर। तो क्या बना लेगा CH3 सी डबल बॉन्ड ओ CH2 Cl CH कैसे बना लेगा? Cl हाँ यस सर। अभी भी हमारे पास डब्बे में क्या मौजूद है? OH है अभी C भी। डबल बॉन्ड अरे O। OH माइनस अब क्या करेगा? अब दूसरे एसिडिक हाइड्रोजन को लेगा, बोलो। यस यस सर। सर। अब ये बताओ ये कितनी बार लेगा जब तक हाइड्रोजन खत्म ना हो जाए। खत्म ना खत्म हो ना हो जाए। जाए? CHCl कुछ ऐसे हो जाएगा। यस अभी भी सर। हमारे में डब्बे में क्लोरीन क्लोरीन मौजूद है, एक क्लोरीन को यह ले लेगा यस यस सर। तो कुछ ऐसे बना लेगा क्या? CH3 CH3 C डबल बॉन्ड C O डबल बॉन्ड O और CH CHCl Cl2। अभी भी हमारे पास डब्बे में OH माइनस मौजूद है, एक और यस सर। हाइड्रोजन फिर से ले लेगा CH3 C डबल डबल बॉन्ड O बॉन्ड O Cl2 CCl2 माइनस। माइनस। अभी भी ये Cl है, इस पे अटैक करेगा, एक क्लोरीन ले लेगा तो CH3 C डबल बॉन्ड O और C CCl। क्या कुछ ऐसे बना लेगा क्या? यस सर। अभी भी डब्बे में OH माइनस है, अब क्या करेगा? अब इस पे अटैक करेगा ये। अब इस पे अटैक करेगा तो कुछ ऐसे बना लेगा, CO माइनस बना लेगा और यहाँ पे OH है और यहाँ पे CCl3 है। CCl3 अब यह वापस आएगा ना तो पहला नंबर, रेजोनेंस। दूसरा नंबर और तीसरा नंबर, तीसरा वाला भी स्टेबल हो गया। अब तीसरे वाले को आसानी से निकाल सकते हैं। क्या बन जाएगा? CH3 CH3 CO OH और क्या बना लेगा? CCl3 माइनस। क्लियर है क्या? यस सर। और सर अगर एक बार और हो जाता तो फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड नहीं हो जाता? नहीं, अरे हाइड्रोजन रहेगा तभी तो। अच्छा सर, लेकिन एक हाइड्रोजन तो है ना, CH ऊपर वाले में था। ऊपर वाले में कहाँ पे? हम इस वाले में देख रहे हैं ना, इस वाले में कहाँ है? ठीक है। अब देखो, अब न लास्ट में प्रोटोनेशन हो जाता है, प्रोटोनेशन के बाद क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? CHCl3 हो जाता है। CHCl और यहाँ पे क्या हो जाता है बताओ? CH3 यहाँ C पे भी डबल बॉन्ड CH3 OH। OH। डाउट है? नो सर। नो सर। कुछ भी डाउट है? नो सर। नो सर। अब मैं आपको बताऊं कैसे होगा, ध्यान से देखो। R C डबल बॉन्ड O और CH3 कुछ ऐसे हो, आपको क्या दे दे? X2 दे दे और क्या दे दे बताओ? NaOH दे दे। यह दोनों देख के आपको लग जाना चाहिए कि हेलो फॉर्म रिएक्शन है। और हेलो फॉर्म रिएक्शन में यहां से तोड़ना, यहां से तोड़ के क्या लगा दोगे? R C डबल बॉन्ड R C डबल OH लगा दोगे। CH2 जो और यहाँ पे CH3 है ना, उसके साथ क्या जोड़ दोगे? CH CH। जोड़ दोगे। यस सर। बोलो जरा। नेगेटिव साइन भी आएगा ना OH पे? कहीं कुछ नहीं आएगा। अच्छा क्या ठीक है बात सर। क्लियर है? अरे बोलो भाई। हाँ सर। किसी को कुछ भी डाउट है इसमें? No, sir. नो सर। कर लोगे? हाँ सर, हो जाएगा। कर लोगे। ये देखो, यही वाला मैकेनिज्म मैंने आपको बताया है, ठीक है? डन। यही वाला मैकेनिज्म आपको बताया है। अब देखो ध्यान से, जरा ध्यान से देखो। ये बताओ कि हमारे पास कुछ ऐसे रहेगा और CH3 रहेगा तो क्या हो जाएगा? कुछ ऐसे बन जाएगा क्या? यस सर। और लास्ट में अगर आप क्या कर दोगे? हाइड्रोलाइसिस कर दोगे एल्कलीन मीडियम में तो क्या बन जाएगा? कुछ ऐसे बन जाएगा। फिर से अगर आप यस। इसमें एसिड डाल दोगे तो Na हट के क्या हो जाएगा? H जुड़ जाएगा यहाँ पे। बोलो। यस सर। अगर मान लो एसिडिक मीडियम में प्रेजेंट कर दोगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे Na की जगह क्या हो जाएगा? H आ जाएगा। यस। चाहे सॉल्ट बना दो इसका, चाहे आप एसिड बना दो, बात बराबर ही हो, ठीक है? किसी को कुछ भी डाउट हो यहाँ तक तो बताओ एक बार। नो सर। किसी को कुछ भी डाउट हो तो एक बार बताओ यहाँ तक आप लोग। यहाँ तक पता है क्या बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था? सर क्या इंपॉर्टेंट है? यहाँ तक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था ये हाँ बताओ। सर। सर ये हैंडमेड नोट्स किसके थे? बस है ही, हैंडमेड नोट, ये ज्यादा अच्छा लगा।
एक बार रुक जाओ आप लोग। क्वेश्चन होंगे ना सर अभी? हाँ जी, क्वेश्चन होंगे। बिना क्वेश्चंस के कहाँ जाने दूंगा आप लोग को। अब जाके नए चैप्टर पूरी तरह से समझ आएगा। यस सर। अभी भी कुछ एल्डोल कंडेंसेशन आपका बाकी है, कैनिजारो रिएक्शन बाकी है, 2 चीजें बाकी हैं, तो उसको मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। कम से कम आपका ओके 8 क्लास तो लग जाएगा, क्योंकि अभी कार्बोक्सिलिक एसिड भी बाकी है। 8 क्लास नहीं तो 7 क्लास तो लग जाएगा। अभी 4th क्लास है ना, 3 क्लास और लग जाएगा। सर जब हमारे एग्जाम होंगे 25 से तो क्या? हमारी क्लासेस होगी? नहीं, बंद हो जाएंगे, 10 दिन के लिए बंद हो जाएंगे। टेस्ट वगैरह? और सर जो ऑफलाइन टेस्ट होगा वो? ऑफलाइन मुझे लग रहा है आपका 6 अक्टूबर को टेस्ट होगा। अभी तो एग्जाम है। सर इस वाले संडे टेस्ट नहीं है 22 और 29 को? शायद मे बी नो। होंगे। देखो, ये बताओ, आप लोग को पता चला ना अल्फा हाइड्रोजन किसको बोलते हैं? यस सर, जो अटैच होता है कार्बन से। देखो, अल्फा हाइड्रोजन जो होता है ना, वो एल्डिहाइड और कीटोन का रिस्पॉन्सिबल होता है एल्डोल रिएक्शन के लिए। एल्डोल रिएक्शन अभी मैंने बताया नहीं, इसलिए इसको छोड़ दो। ये बताओ, यह जिंक और Hg और ये डाला किसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही सर शायद से। सर स्क्रीन। स्क्रीन नहीं दिख रही है। अब बताओ, अब दिख रहा है क्या? नहीं सर, नो सर। अब सर दिख आ रहा है गया सर। विजुअल। ये बताओ कि इस वाले रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते सर हैं हम वो लोग सर कैनिजारो, क्लीमेंसन। अच्छा क्या बोलते क्लिम्सन, हैं? क्लिम्सन। क्लिम्सन। यस सर, क्लीमेंसन क्लिम्सन रिडक्शन। रिडक्शन। क्लियर है क्या? यह क्या कर देता है? यह इसको गायब कर देता है। क्लियर है? कार्बनिल कार्बन से ऑक्सीजन हटा देगा। डबल बॉन्ड यही वाला हमारा गायब हो क्या हो जाना। जाएगा? पहला वाला ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। कभी भी आप लोग ऐसे क्वेश्चन करना तो कार्बन काउंट कर लेना। एक कार्बन, एक कार्बन, 2 कार्बन। यहाँ पे देखो, एक कार्बन, एक कार्बन, 2 कार्बन, कार्बन काउंट कर लेना। ये वाला भी आपको नहीं पता, कार्बोक्सिलिक एसिड का नहीं पता। चलो, जरा ये बताना, यह क्या है? यह कौन सा रिएक्शन है? मैंने आपको बताया था ना, हाइड्रोजीन होगा, इथिलीन ग्लाइकॉल होगा, और KOH होगा, या फिर NaOH होगा। कौन सर सा ये यह है? बैंडिक टेस्ट नहीं वाला नहीं, वो रिएक्शन। नहीं है। पता है क्या होता है? यह वुल्फ किस्नर रिडक्शन है। सॉरी। वुल्फ यस सर विल। किस्नर रिडक्शन है। यह भी क्या करता है? यह डबल बॉन्ड O को क्या कर देता है? गायब कर देता है ना। यस सर। यस सर। ठीक है? बताया है ना मैंने। कौन सा ऑप्शन सही होगा? यस सर। सर ये फोर्थ वाला। 4th वाला। सर क्लियर है बातें? फोर्थ वाले। क्लियर है बातें सबको? यस सर। यस सर। कुछ भी डाउट? नो सर। यह वाला भी हमने नहीं बताया। यह वाला तो बताया था सबसे, जो यस सर। एडिशन न्यूक्लियोफाइल सबसे अच्छा किस पे ऐड करेगा? इस वाले पे। यस सर। ये मैंने बताया था। ये वाला भी नहीं बताया, अभी नहीं पढ़ाया। ये वाला भी अभी नेम रिएक्शन है, कैनिजारो रिएक्शन, ये भी मैंने नहीं बताया। ये बताओ, ये कौन सा रिएक्शन है? कौन सा रिएक्शन है 9th वाला? सर भी आपने बताया था ये वाला। हाँ, बताया था ये। एक सेकंड सर। विटामिन कुछ रिएक्शन। गटरमैन कोच रिएक्शन है। गटरमैन कोच रिएक्शन है, क्या बनता है? बेंजल्डिहाइड बनता है ना। यस सर। बेंजल्डिहाइड बनता है। मैं जब भी पढ़ा रहा हूँ ना, आप लोग को रिपीट करा रहा हूँ बार बार। और एक आप लोगों, ये वाला भी अभी नहीं पढ़ाया, ये प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का है। अब बोल रहा है ऑप्शन थर्ड। ऑप्शन 3rd तो नहीं होगा। ये बोल रहा है, ध्यान से देखो, कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन गिव पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म यानी हेलोफॉर्म।
ट्रीटेड विथ एक्वस KOH सॉल्यूशन। बताओ जरा कौन सा ऐसा जो है जो हमारे पास क्या देगा? सर हेलो सेकंड। सर फोर्थ ऑप्शन। सेकंड। देखो फोर्थ वाला एल्डिहाइड तो है लेकिन उसके साइड साइड में मेथिल नहीं है। अच्छा सर फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला में ये बताओ, फर्स्ट वाले में बताओ क्या सीन है? सर मिथाइल तो है। देखो बातें तो आपकी सही है, फर्स्ट वाला देख लेते हैं आंसर। 11th का क्या है? फर्स्ट वाला है, लेकिन बताओ कैसे फर्स्ट वाला? मिथाइल सर उसमें मिथाइल है ना उसके सी वाले के साथ। बात मिथाइल की नहीं है, कार्बोनिल कार्बन भी तो होना चाहिए। अब देखो यह KOH है ना, KOH। अब KOH क्या होता है? एक्वस KOH है ना, तो जाहिर सी बात है एक्वस KOH आपको पता है इलिमिनेशन करेगा क्या? यस सर। सब्स्टिट्यूशन करेगा क्या? सब्स्टिट्यूशन। यस सर। तो एक बार इस क्लोरीन को बाहर निकाले, एक बार इस क्लोरीन को बाहर निकालेगा, बताओ। यस सर। यहाँ पे OH आ जाएगा और क्या आ जाएगा? यहाँ पे CH3। OH आ जाएगा और यहाँ पे CH3, कुछ ऐसे होगा। CH3। यस सर। बोलो आप लोग। और आप लोग यस यह सर। बताओ कि ही कार्बन पे 2 OH स्टेबल होते हैं क्या? नो सर अनस्टेबल। क्या हो जाएगा? वाटर का रिमूवल हो जाएगा। यस हाँ सर CH3 CH2 और अब यह बताओ कि यह एक ऐसा कीटोन है, यह एक ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड है जिसके एक साइड क्या है? मेथिल ग्रुप है, CH3 है। तो आप बताओ देगा कि नहीं हाँ देगा? दे देगा सर, एक साइड होना चाहिए CH3। बताओ हेलो फॉर्म देगा कि नहीं देगा? यस सर देगा। तो आप लोग को सोचना है, वो भी अच्छे तरीके से सोचना है। ये नहीं कि कैसे भी करके सोच लिए हाँ हो गया। ओके कुछ सर। भी ऐसे नहीं करना है, समझे क्या आप लोग मेरी बात है? यस सर। देखो जेई अच्छी बात है लेकिन इतना भी इजीली आपको हल्के में इसको नहीं लेना है, वरना ये आपको हल्के में लेने लगेगा ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। समझे आप लोग? Yes, sir. जेई को हल्के में लेना है क्या? नो सर। नहीं, हल्के में मत लेना आप लोग। किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ। देखो यह बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव सिल्वर मिरर अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। बताओ इनमें से कौन सा ऐसा जो है जो सिल्वर मिरर टेस्ट देगा? सर एसीटोन। पहली बात सर सुनो, एस। फॉर्मिक एसिड लिखा हुआ है। फॉर्मिक एसिड का क्या मतलब होता है? HC डबल बॉन्ड OH होता है। फॉर्मल्डिहाइड का क्या मतलब होता है? HC डबल बॉन्ड OH होता है। सर ऑप्शन 2 होगा, बेंजल्डिहाइड और एसीटोन। बेंजल्डिहाइड का क्या मतलब होता है? कुछ ऐसे होता है। और एसीटोन का क्या मतलब होता है? CH3 सी CH3। डबल बॉन्ड O और CH3। आप बताओ जो सिल्वर मिरर टेस्ट होता है, सिल्वर मिरर टेस्ट को क्या बोलते हैं? टॉलेंस टेस्ट बोलते हैं ना। यस सर। यस सर। टॉलेंस टेस्ट बोलते हैं। टेस्ट। मेरे क्या? टॉलेंस टेस्ट। आप बताओ यस टॉलेंस सर। टेस्ट में कौन देता है? एल्डिहाइड देता है? यस यस सर। सर। कीटोन देता है क्या? नो सर। एल्डिहाइड में भी कौन सा एल्डिहाइड देता है? एलिफैटिक वाला। एरोमेटिक एलिफैटिक। एलिफैटिक। एरोमेटिक नहीं देता। देता है। तो सिंपल सी बात एरोमेटिक। ये बताओ, पहला वाला दिया है फॉर्मिक एसिड, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये कॉमन नेम है इसलिए मैंने बोलता हूँ कॉमन नेम भी आप लोग याद कर लेना। यह तो बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा दिया फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड क्या है? एल्डिहाइड है क्या? यस सर। अब वो भी एलिफैटिक एल्डिहाइड है तो यह देगा। ठीक है। बी वाला। बी एंड सी होगा सर। बेंजल्डिहाइड का बताओ एक बार, रुको जरा आंसर देखते हैं इसको। बी एंड सी वाला मतलब थर्ड ये फर्स्ट वाला ऑप्शन। भी होगा क्योंकि फर्स्ट वाला पता है क्या? रिडक्शन होकर एल्डिहाइड बना लेता है। कार्बोक्सिलिक एसिड रिडक्शन होकर क्या बना लेता है? एल्डिहाइड बना लेता है। एल्डिहाइड। तो सर फिर फर्स्ट ऑप्शन ABC। इसमें 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 थोड़ा सा कुछ डाउट है। इसमें कुछ थोड़ा सा डाउट है। चलो ठीक है, इसको छोड़ो अभी। ठीक है, इसको छोड़ो अभी, नेक्स्ट देखते हैं। जनवरी सेशन का देखते हैं, जनवरी सेशन के क्वेश्चन में क्या क्या है। जरा बताना ये आप लोग कौन सा सही होगा। सर ऑप्शन 4।
सर 4 बताओ बताओ। पहली बात देख लेना, एक चीज ना थोड़ा सा फॉल्ट हुआ है। जो हमारे पास सिल्वर मिरर टेस्ट था ना, सिल्वर मिरर टेस्ट, टॉलेंस टेस्ट, उसमें बेंजल डिहाइड भी देता है, ठीक है, बेंजल डिहाइड भी देता है। इसको मैं कल थोड़ा सा और भी डिटेल में बता दूंगा आप लोग को, ठीक है। बेंजल डिहाइड भी क्या होता है, यह टेस्ट देता है। क्या मेरी बातें क्लियर है? और एसीटोन? यस सर। क्या? एसीटोन देता है? कीटोन नहीं देता है ना, अच्छा ठीक है। कीटोन नहीं देता ना, केवल और केवल एल्डिहाइड देता है। ये बताओ आप लोग। आपको ये लग रहा है क्या कि जो हमारे पास बी वाला होगा वह दूसरा होगा, वुल्फ किस्नर रिडक्शन दिख रहा है, सॉरी वो क्लीमेंसन रिडक्शन दिख रहा है, सी डबल बॉन्डो को गायब कर दिया इसने। यस सर। तो या फिर कौन सा सही हो सकता है, या फिर हमारे पास दूसरे तीसरे में से कोई एक सही हो सकता है, बोलो। यस सर। यस डन सर। मेरी बातें? Done। अब देखो कुछ इस तो केस में गलत है क्या सर। किया है, ध्यान से देखो। इस केस में क्या किया है, इस केस में किया है आपका एक CH3 जोड़ दिया है, और हमारे पास ये एल्डिहाइड है ना, इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया। तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि ग्रिगनार्ड रिएजेंट होगा, तभी तो CH3 जुड़ा होगा ना। मैं बना देता हूँ, ऐसे बना देता हूँ, PH C डबल बॉन्ड OH, और हमारे पास क्या है, CH3 MgBr। अब ये आएगा यहाँ पे अटैक करेगा, इसको बाहर निकाल देगा। क्या हो जाएगा, PH हो जाएगा, O माइनस हो जाएगा, और इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, MgBr जुड़ जाएगा, और यहाँ पे CH3। और आपको पता है HOH आएगा, यहाँ से टूट जाएगा, क्या बन जाएगा, PH COH और CH3। तो यही ऑप्शन दिख रहा है ना, यानी कि सी वाले का क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्या दूसरा ऑप्शन सही होगा क्या, बताओ आप लोग। अरे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा ना। यस सर। देखो इसमें ए का फोर्थ है और बी का क्या है, सेकंड है। तो आप लोग को रिएक्शन पता होना चाहिए, कम से कम एक दो रिएक्शन आप लोग को आइडिया लग जाएगा ना, तो बाकी सब हो जाएगा। और भी किसी को कुछ डाउट है? नो सर। तो इसमें और भी क्वेश्चन है। ये देखो, ये लिखा फ्रॉम द कंपाउंड गिवन बिलो नंबर ऑफ कंपाउंड विच गिव पॉजिटिव हेलिंग टेस्ट। ये आप लोग कर लोगे, कर लेना है, कोशिश करना आप लोग से हो जाएगा, ठीक है। यह देखो, आइडेंटिफाई द रिएजेंट यूज्ड फॉर फॉलोइंग कन्वर्जन। सर तो दो ही ऑप्शन दिए हैं। इसमें बताओ, इसमें अच्छा नहीं, दो ऑप्शन दूसरी जगह दिया होगा, दो ऑप्शन दूसरी जगह दिया होगा, इस साइड दिया होगा। तो इन भी दो ऑप्शन को उसी साइड ले चले क्या? हाँ सर। चलो बताना जरा आप लोग। देखो हमारे पास यह है, यह एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड से किस में कन्वर्ट हुआ है, एल्डिहाइड का एल्डिहाइड में रह गया है, और यह एस्टर वाला किस में कन्वर्ट हो गया, बताओ जरा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया है। इसका मतलब जाहिर सी बात है, कोई एक ऐसा रिएजेंट होगा जो एक ही बार यूज हुआ होगा, और एस्टर वाले को क्या कर दिया होगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दिया होगा। समझ रहे हो क्या मेरी बातें आप लोग? यस। आप बताओ वह रिएजेंट कौन हो सकता है। अगर आप बताओ, अगर LiAlH4 होता,
अगर LiAlH4 होता है, पहले तो इसका देख लेते हैं आंसर क्या, कौन सा ऑप्शन सही, कौन सा ऑप्शन है ये, थर्ड ऑप्शन, थर्ड का फोर्थ है ये। देखो अगर मान लो LiAlH4 होता है तो LiAlH4 ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, या एल्डिहाइड को भी रिड्यूस कर देता है और एस्टर को भी रिड्यूस कर देता है 1 डिग्री अल्कोहल में, लेकिन आप बताओ केवल और केवल एस्टर को ही रिड्यूस किया है ना, एल्डिहाइड को रिड्यूस किया है, यस। कहाँ एल्डिहाइड को, नीचे वाले को कहाँ रिड्यूस किया, केवल और केवल ऊपर वाले को चेंज किया है ना, अच्छा यस समझे। इसका मतलब LiAlH4 यह तो होगा नहीं, क्लियर है। नहीं होगा। क्या सी बात है, पहले केस में क्या होगा, पहला रिएजेंट हमारा डाइबल H होगा, ठीक है, ओके सर। डाइबल H होगा। क्या मेरी बातें क्लियर है, यस सर। क्लियर है। अब ये बताओ कि हमारे पास दूसरा रिएजेंट कौन होगा, कौन सा ऑप्शन दिया हुआ था थर्ड का, थर्ड का फोर्थ, और दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है बताओ जरा, फिर से यहाँ पे कंफ्यूजन आ गया, पता है क्या कंफ्यूजन आ गया, यह एल्डोल रिएक्शन है, एल्डोल रिएक्शन, और मैंने आपको बताया नहीं एल्डोल कंडेंसेशन, इसको भी छोड़ो आप लोग, एल्डोल कंडेंसेशन बताया नहीं है, यह तो रिएक्शन ही नहीं दिया हुआ कि पता चले। ये आपको दिख रहा है क्या, सेमी कार्बाजाइड, Yes, सेमी sir. कार्बाजाइड में आपसे क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ नाइट्रोजन, आप बताओ क्या होता है सेमी कार्बाजाइड, H2N NH C डबल बॉन्ड O NH2, इसी को हम लोग बोलते हैं सेमी कार्बाजाइड ना। यस सर। मैंने बोला था ना यह किसी ना किसी बार पूछा हुआ है, आप बताओ कितनी नाइट्रोजन है, 3 है सर। बातें क्लियर है, यह भी आप लोग नहीं पढ़े हो, बाकी सब कुछ दिन में वो भी हम लोग पढ़ लेंगे, यह आपको पता ही है। यह आपको पता ही है कि कौन सा रिएक्शन है, गैटरमैन कोच। बिल्कुल यही था, देख लेते हैं एक साल का और देख लेते हैं, 23 का भी देख लेते हैं, बाकी सब ज्यादा कुछ है नहीं, आप तो कर लोगे इजिली। आप तो PYQ इजिली कर लोगे। यस सर कर लेंगे। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इजिली आप लोग कर लोगे। यह हेलोफॉर्म रिएक्शन बहुत बार पूछा हुआ है, मैं दिखा देता हूँ आप लोग को, देखो ये पूछा है ना कि कौन कौन सा रिएक्शन आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, तो सबसे पहले आपको क्या बनाना है, फोटो बनाना है, क्या बनाना है, फोटो बनाना डायग्राम। है। अब ये बताओ कि पहले में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, सबका आपको फोटो बनाना आना चाहिए, ठीक है, जब ओके तक सर। फोटो डायग्राम नहीं बना पाओगे तब तक नहीं कर पाओगे। ये देखो एल्कलीन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड सोडियम सिट्रेट, कौन सा रिएजेंट है, ये बताया था भी आपने। बेनेडिक्ट में आता है क्या यह, हाँ सर। यस सर। देखिए सोडियम सिट्रेट आएगा तो बेनेडिक्ट, और सोडियम टार्ट्रेट आएगा तो हेयरलिंग। ये बताओ ये कौन देता है सोडियम सिट्रेट, ये कौन देता है, एल्डिहाइड वाले ही देते हैं क्या, हाँ। यस सर। इसका मतलब पहला का क्या है, CHO 1 कौन सा है, ABCD में से कौन सा है, थर्ड सर थर्ड। क्लियर है क्या? यस पहले का थर्ड, पहला या फिर पहला हो सकता है या फिर दूसरा हो सकता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास कौन सा आता है, अभी हमने पूरा टेस्ट पढ़ा नहीं है, ये उसका है सेकंड वाला ऑप्शन होगा सर, क्या, सेकंड वाला यस ऑप्शन। सेकंड है। सेकंड वाला B का कैसे फोर्थ पूछा होगा आपने? अल्कलाइन क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन से। एल्कलाइन क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन का क्या मतलब है बताओ जरा, अब ये बताओ कि पोटेशियम आयोडाइड यानी KI और सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड पता है क्या होता है, NaOH होता है, ठीक है, क्या होता है, ओके सर। NaOH। NaOH। NaOH होता है।
मैंने बताया था आपसे NaOH क्या देगा, यह भी तो हेलो फॉर्म टेस्ट दे सकता है ना, या हाँ। फिर Yes, NaOH sir. हो जाएगा, या फिर CaOCl2 हो जाएगा, यह भी तीनों क्या दे सकते हैं, या फिर क्या हो जाए आपके पास H2 हो जाए और NaOH है, ये सब के सब हेलो फॉर्म दे NaOH. सकते हैं। B वाले का फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट होगा सर. हाँ बी सर, वाला सेकंड first. ऑप्शन आ गया। भी अल्कोहल होगा ना, जो तो अल्कोहल के second. साइड में क्या हो, अगर मानो यह कीटोन बनेगा तो इसके साइड एक CH3 हो, बोलो। Yes, sir. देख लेते हैं सेकंड वाले का ऑप्शन क्या है। सेकंड वाले का सेकंड ही दिया हुआ है, वही है, सेकंड वाला ही ऑप्शन होगा। डन, Yes, sir. जी सर। कर लो। ये वही हेलो फॉर्म वगैरह एवरीथिंग है, इसमें तो कुछ दिया ही नहीं, क्वेश्चन ही गलत दिया। बाकी सब अभी थोड़ा सा अलग साइड का, ठीक है। ये बातें आई होप सबको क्लियर हो गई होगी, सभी को कर लोगे आप लोग, ठीक है, जी सर। Yes, sir. कोई बड़ी बात नहीं है ये। एक बार ना मैं आपके ग्रुप में सेंड कर देता हूँ। आ गए सर। ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। यस सर, बाय सर, गुड नाइट। Bye, sir. Bye, sir. Good Good night. night, sir. बाय सर।